हो गए? हाँ भाई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर कौन सा भाई? 10वां। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बोलो। चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है भैया इसका? वेव ऑप्टिक्स। ये जो चैप्टर है आपका वो कितने मार्क का है भैया? 5 मार्क का। कितने मार्क का भैया? अब ये चैप्टर काफ़ी हद तक लिंक करता है कौन सी क्लास को भैया? 11th क्लास। कौन सी क्लास भैया? यानी इसका मैक्सिमम पार्ट है जो कौन सी क्लास से? 11th क्लास से। कौन सी क्लास से भैया? 11th। अब समझो इसमें क्या क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें वो आएगा भैया आपका प्रकाश की प्रकृति। क्या आएगा भैया? ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बारे में पूछा जाएगा। तो प्रकाश के बारे में, किसके बारे में भैया? प्रकाश के बारे में। अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या दी? अलग अलग राय। ठीक है, जैसे परमाणु के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या दी थी? अलग अलग राय। ऐसे ही किसके बारे में भाई? प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जो बात की वो किसने की थी? न्यूटन का कौन सा सिद्धांत भैया? कणिका सिद्धांत। न्यूटन का, यानी सबसे पहले प्रकाश के बारे में बात करने वाला वैज्ञानिक कौन है भैया? न्यूटन। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत कब दिया था भैया? 1675। कब दिया था भैया? तो पहली चीज यही पूछता है कि न्यूटन ने कणिका सिद्धांत कब दिया? कब दिया भैया? 16। इसने कहा कि जो प्रकाश है, कौन है भैया? प्रकाश। ये छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना होता है। अलग अलग रंग की कणिकाओं का आकार क्या होता है? अलग अलग। जैसे नीले रंग की कणिका का आकार अलग, पीले का अलग और लाल का अलग। लेकिन इसने क्या गलती की? इसने कहा कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल, प्रकाश की सर्वाधिक जो चाल है वो कहाँ होती है? कांच में। अरे होती तो निर्वात में, लेकिन इसने कहाँ बताया? कांच में। अब ये इसकी क्या हो गई? गलती। इसलिए ये मॉडल क्या साबित हो गया? तो बताओ, प्रकाश के बारे में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? प्रकाश की प्रकृति। क्या टॉपिक चल रहा है भैया? तो प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या दी? अलग अलग। सबसे पहले प्रकाश के बारे में किसने बताया भाइयों? न्यूटन ने। कौन सा सिद्धांत दिया? अच्छा, न्यूटन ने बताया प्रकाश के बारे में सबसे पहले। कब दिया ये सिद्धांत? 1675। याद हो गया सभी के? कब दिया था भैया? इसने कहा कि प्रकाश छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना होता है। अलग अलग रंग की कणिकाओं का आकार क्या होता है भैया? अलग अलग। परंतु इसने गलती क्या कर दी? इसने कहा कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल, प्रकाश के कहाँ होती है? जबकि सब जानते हैं कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है। इसलिए ये मॉडल क्या सिद्ध हो गया? गलत। क्या सिद्ध हो गया भैया? तो पहला मॉडल सभी के समझ में आ गया। हाँ भाई, टॉपिक क्या चल रहा है? प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? आज का मेन टॉपिक यही है हमारा। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में किसने सिद्धांत दिया भैया? न्यूटन ने। कब दिया था भाई? 1675। इसने कहा कि प्रकाश छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर अलग अलग रंग की कणिकाओं का आकार क्या होता है भैया? अलग अलग। अच्छा, एक मिनट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसने कहा कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है भाई? कांच में। जबकि सब जानते हैं सर्वाधिक चाल कहाँ होती है। तो ये मॉडल क्या सिद्ध हो गया? गलत। इसके बाद नंबर 2 पर जो आया वो कौन आया भैया? आइगन। अभी पढ़ाने के बाद सुना जाएगा भैया सारा क्या क्या पढ़ाया आपको। अगला कौन आया? हाइगन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत आया भैया? हाइगन ने अपना सिद्धांत कब दिया भैया? यानी जस्ट 3 साल बाद। उसका सिद्धांत 1675 में आया और इसका सिद्धांत कब आया? तो हाइगन ने सिद्धांत कब दिया? 1678। हाँ भाई, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है किसका सिद्धांत? हाइगन ने 4 बातों के रूप में अपना सिद्धांत दिया। कितनी बातों के रूप में भैया? तो हाइगन के सिद्धांत में कितनी बातें याद रखनी है आपको? 4। पहली बात, इसने कहा कि स्रोत से, किससे भैया? कोई भी स्रोत है उससे जो प्रकाश का क्या होगा? उत्सर्जन। प्रकाश का क्या होगा? वो किसके रूप में होगा? तरंगाग्र। किसके रूप में होगा भैया? अब तरंगाग्र क्या होता है बताएंगे अभी आपको। आप पहली बात याद रखो, इसने कहा था कि स्रोत से, कहां से भैया? प्रकाश का उत्सर्जन। जो प्रकाश निकलेगा वो किसके रूप में निकलेगा? अच्छा, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाएं क्या करेगा? उत्सर्जित। जब ही तो प्रकाश क्या बढ़ेगा? आगे। अरे क्या बढ़ेगा भैया? तो कितने पॉइंट हो गए? 2। पहला पॉइंट क्या है? स्रोत से। कहां से भैया?
प्रकाश का उत्सर्जन तरंग आग्र के रूप में होता है। दूसरा, तरंग आग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। तीसरा पॉइंट, इसने प्रकाश के किसके लिए भाई? संचरण। संचरण का मतलब क्या होता है? चलना। किसका चलना भाई? प्रकाश का। इसने प्रकाश के संचरण के लिए किसकी कल्पना की? ईथर की। किसकी कल्पना की? परंतु एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था भाई? माइकलसन मोरले। क्या नाम था भैया? इसने इस बात की पुष्टि को क्या सिद्ध कर दिया? गलत। यानी माइकलसन मोरले ने बता दिया कि प्रकाश का संचरण ईथर में संभव नहीं है। इसने प्रकाश को कैसी तरंग माना? किसने भाई? लेकिन प्रकाश एक कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। अब भैया क्वेश्चन भी बन सकता है बोर्ड में सीधा कि बताओ प्रकाश कैसी तरंग होती है, याद रखना। लेकिन इसने कैसी बताया? तो बताओ हाइगन का मॉडल कब आया था? 1678। हाँ भाई, हाइगन का मॉडल कब आया? कितनी बातें कही इसने? 4। पहली बात, स्रोत से। कहां से भैया? स्रोत। प्रकाश का उत्सर्जन तरंग आग्र के रूप में होता है। तरंग आग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। इसने प्रकाश के किसके लिए भाई? संचरण के लिए। किसकी कल्पना की? परंतु एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? माइकलसन मोरले। उसके ऋणात्मक प्रभावों से ईथर की पुष्टि नहीं हो पाई। इसने प्रकाश को कैसी तरंग माना और होती कैसी? तो पहली बात सही है या गलत है? सही है। दूसरी भी सही है। तीसरी बात गलत और चौथी बात गलत। यानी हाइगन के मॉडल में 4 बातों में से 2 बातें क्या थी? सही और 2 बातें क्या थी? गलत। और जबकि न्यूटन का पूरा ही मॉडल क्या था? गलत। कितने मॉडल हो चुके हैं? पहला किसका आया और दूसरा हाइगन का। न्यूटन ने अपना मॉडल कब दिया? 1675। और कब दिया था? इसने कहा प्रकाश छोटी छोटी, अभी याद करना भाई यहीं पे, प्रकाश छोटी छोटी अलग अलग रंग की कणिकाओं का आकार क्या होता है भैया? अलग अलग। परंतु इसने गलती क्या की? इसने कहा कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है? कांच में, जो कि गलत है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल बच्चे जानते हैं भाई, सब जानते हैं इस बात को, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। दूसरा कौन आया? हाइगन। कौन आया भैया? हाइगन ने कहा था कि स्रोत से। कहां से भैया? प्रकाश का उत्सर्जन तरंग आग्र के रूप में होता है। सही बात है गलत बात है? सही। पहली बात याद हो गई। दूसरी बात, तरंग आग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। भाई दूसरी तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। तीसरी बात, इसने प्रकाश के संचरण के लिए किसकी कल्पना की? ईथर। परंतु एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? माइकलसन मोरले। क्या नाम था भैया? उसके ऋणात्मक प्रभाव से ईथर की पुष्टि नहीं हो पाई। इसने प्रकाश को कैसी तरंग माना? अनुदैर्ध्य। और होती कैसी है? नंबर 3 कौन आ रहा है भाई? मैक्सवेल। कौन आ रहा है भैया? मैक्सवेल का कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। और मैक्सवेल का कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल ने तरंग सिद्धांत कब दिया? 1864 में। यानी बात कुछ समय के लिए ठंडी पड़ गई। और बात कुछ समय के लिए जब 1675, जस्ट 3 साल बाद 1678 में आया। अब 1678 के बाद कितना है? 1864। तो बहुत सारा गैप आ गया। दोबारा बात को किसने उठाया? मैक्सवेल। मैक्सवेल क्या कहता है? अच्छा, ये सब वैज्ञानिक किसके बारे में बता रहे हैं? पहला मुद्दा ये तो चल रहा है प्रकाश के। इसने मैक्सवेल ने सीधा कहा कि प्रकाश तो एक क्या है? EMW। क्या है भैया? ये सीधा कहता है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक लाइन में बात को क्या कर देता है? खत्म। अब मुझे बताओ, जब प्रकाश EMW है तो EMW सबको पता है कैसी प्रकृति की होती है, तो ये समस्या भी खत्म। अच्छा, सबको पता है कि EMW का संचरण कहाँ होता है, तो ईथर वाली समस्या भी खत्म। बताओ लास्ट में सक्सेस कौन हुआ? हाँ भाई, लास्ट में सक्सेस कौन हुआ? यानी कुल मिला के मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक क्या है? तरंग। कौन सी तरंग? वैद्युत चुंबकीय तरंग। इस घटना से पहली किसकी व्याख्या कर सकते हैं? नंबर दूसरा किसकी व्याख्या कर सकते हैं? अपवर्तन। नंबर तीसरा एक घटना है कौन सी भाई? व्यतिकरण। और नंबर 4 पर एक घटना है कौन सी भाई? विवर्तन। और नंबर 5 पर एक घटना है कौन सी?
ध्रुवण। इन पांचों घटनाओं की व्याख्या कौन से सिद्धांत से करते हैं? तरंग सिद्धांत से। तो कुल मिला के मुझे बताओ, अब तक प्रकाश के बारे में सफल वैज्ञानिक कौन है? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा? प्रकाश एक EMW है। EMW को मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग, भाग नहीं है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, राइट। अच्छा एक मिनट, फिर हम कहें कि ऐसा कहने से ईथर का कंसेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि EMW का संचरण कहाँ होता है? निर्वात में। तो भाई ईथर की समस्या खत्म। जो EMW होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ का चक्कर था, वो भी क्या हो गया? खत्म। इससे किन किन घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ये पांचों घटना हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। बताओ कौन कौन सी? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इन पांचों घटनाओं की व्याख्या कौन करता है? बताओ कितने से, अभी पूछूंगा आपसे सब कुछ भैया। बताओ कितने सिद्धांत हो चुके हैं? 3। पहला न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा हाइगन का सिद्धांत और तीसरा मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। अच्छा, अब तक हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक कब तक? 1864। लेकिन इसके जस्ट बाद ही एक भाई अपनी अलग ही रागनी गाता है। कौन भाई? प्लांक। अलग से एक साइंटिस्ट आता है, नाम बोलो इसका। प्लांक ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था भाइयों क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था भैया? तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। सबसे पहली बात तो सभी को याद होनी चाहिए, यह सिद्धांत कब दिया गया? कब दिया गया भैया? इसने कहा कि प्रकाश का उत्सर्जन हो या प्रकाश का अवशोषण। भाई प्रकाश का उत्सर्जन हो या प्रकाश का अवशोषण किसके रूप में होता है? और सब दुनिया जानती है फोटोन एक क्या है। यानी ये अलग ही रागनी गा रहा है कि प्रकाश एक क्या है? कण। प्रकाश एक क्या है? और मैक्सवेल ने प्रकाश को क्या बताया? तरंग। हाँ भाई, पहली बात बताओ, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कब आया? हाँ भाई, इसने कहा कि प्रकाश का उत्सर्जन हो या अवशोषण हो किसके रूप में होता है? फोटोन। फोटोन माने कण। यानी ये प्रकाश को क्या बता रहा है? कण। लेकिन इसकी बात में भी दम था। इधर ध्यान दो, एक घटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सी घटना है? 11वां पाठ पढ़ा होगा आपने। मैंने कहा प्रकाश आ रहा है, फोटोन आ रहा है, अरे कण माना था। एक घटना होती है रमन प्रभाव। कौन सा प्रभाव? एक घटना होती है जीमान प्रभाव। कौन सा प्रभाव है ये? और एक घटना कौन सी होती है? कॉम्पटन प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? इन सभी घटनाओं की व्याख्या कौन करता है? प्लांक। कौन करता है? यानी अगर मैं मैक्सवेल के अनुसार पूछूं तो प्रकाश की प्रकृति तरंग है, और प्लांक के अनुसार बात करूं तो प्रकाश की प्रकृति कण है। फोटोन है, कण। तो अब मुझे बताओ कौन सी सही है? दोनों ही सही है। अपनी जगह दोनों ही क्या है? सही है। अच्छा, प्रकाश की टोटल घटना कितनी हो गई? 9। पहली परावर्तन, दूसरी अपवर्तन, तीसरी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। 5 तो हो गई और 4 ये हो गई। अच्छा, परावर्तन किसका हुआ? प्रकाश का। अपवर्तन भी किसका हुआ? अच्छा, रमन प्रभाव भी किसका होता है? प्रकाश का। प्रकाश की कितनी घटनाएं टोटल? 9। क्या 9 घटनाओं की व्याख्या मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत कर सकता है? क्या 9 घटनाओं की व्याख्या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कर सकता है? फिर इन 9 घटनाओं की व्याख्या कौन करता है? मैक्सवेल और प्लांक दोनों। अरे मैक्सवेल और प्लांक, क्या 9 घटनाओं की व्याख्या अकेला मैक्सवेल कर देगा? फिर मैक्सवेल कितने करता है? 5 की। क्या 9 घटनाओं की व्याख्या प्लांक कर देगा? फिर प्लांक कितने करता है? 4 की। तो बताओ 9 घटनाओं की व्याख्या कौन करता है? मैक्सवेल और प्लांक। तो मैक्सवेल के अनुसार तरंग और प्लांक के अनुसार कण। इसलिए भाइयों प्रकाश की प्रकृति कैसी है? द्वैत। द्वैत का मतलब क्या हो गया? डुअल। अरे द्वैत का मतलब है डुअल, यानी तरंग भी और कण भी। अरे तरंग भी और। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या, पहला टॉपिक खत्म। जबरदस्त टॉपिक था। नाम बोलो टॉपिक का क्या था? प्रकाश की प्रकृति। क्या नाम था रे टॉपिक का? प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या दी? कितने वैज्ञानिकों ने राय दी? पहला बोलो, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला बोलो, दूसरा बोलो हाइगन। भाई याद करो, दूसरा कौन है? हाइगन। तीसरा कौन है? मैक्सवेल। और चौथा कौन है? प्लांक। ठीक है। अच्छा, तो अब आपसे डायरेक्ट पूछे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो उत्तर देना आपको द्वैत। क्या देना है भैया? अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो उत्तर क्या दोगे? द्वैत। द्वैत का मतलब डुअल।
इसलिए कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है? डुअल कैसा होता है भैया? अब पूछे डुअल कौन कौन सी, तो याद रखना, एक तो तरंग और एक है कण, यानी प्रकाश की प्रकृति दो तरह की होगी, तरंग और कण। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न ये आए कि मैक्सवेल के अनुसार, किसके अनुसार? प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो उत्तर क्या लगाना है? फिर भी आपको ऑप्शन द्वैत मिलेगा। पहला ऑप्शन पता है क्या मिलेगा? द्वैत। दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा? तरंग। तीसरा ऑप्शन क्या मिलेगा? कण। और चौथा मिलेगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से अब प्रश्न क्या आया? मैक्सवेल के अनुसार। क्या प्रश्न आया भैया? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। अब बच्चा रट के जाता है घर से, साहब मास्टर ने क्लास में रटवाया है द्वैत। क्या रटवाया भैया? द्वैत। और जाते भिड़ते ही किस पे उत्तर लगा देता है? द्वैत। भाई द्वैत मैक्सवेल के अनुसार नहीं है, गलत उत्तर। मैक्सवेल के अनुसार क्या है? ठीक है। अब प्रश्न आया प्लांक के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है। अब द्वैत नहीं आएगा भाई, कण। क्या आएगा? और कुछ भी ना दे तो बताओ प्रकाश की प्रकृति कैसी है? द्वैत। मैंने बोला प्रश्न प्रकाश की प्रकृति होती है, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है, प्लांक के अनुसार प्रकाश की प्रकृति। हर बार प्रकाश की प्रकृति पूछी, लेकिन हर बार उत्तर क्या आया? अलग। कितने भाइयों को समझ में आ गया भाई? क्या नाम था टॉपिक का? प्रकाश की प्रकृति। एक बार फिर बता देता हूं, प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश के बारे में, किसके बारे में भाइयों? अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या दी? अलग अलग राय। प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या दी? सबसे पहले हमारे भैया आए, कौन भैया? न्यूटन का कौन सा सिद्धांत? याद करो साथ के साथ, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। दूसरे नंबर पर कौन भाई आए भैया? हाइगन का कौन सा सिद्धांत भैया? हाइगन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत भैया? नंबर 3 पर कौन आया भाई? मैक्सवेल। अरे कौन आया भैया? मैक्सवेल का कौन सा सिद्धांत भाई? तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत। और उसके बाद भैया नंबर 4 पर हमारा आए भैया कौन? प्लांक। कौन आया भैया? प्लांक का कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत। अरे प्लांक का कौन सा सिद्धांत? हाँ भाई, सबसे पहली बात बताओ, न्यूटन ने अपना सिद्धांत कब दिया? अरे कब दिया था भैया? अच्छा, उसके बाद बताओ हाइगन ने कब दिया? यही याद हो जाएगा भैया, 1678, जस्ट 3 साल बाद। अच्छा, मैक्सवेल ने कब दिया था? और प्लांक ने कब दिया भाई? 1905। क्या क्या कहा इन्होंने अपने सिद्धांत में? क्या क्या कहा इन्होंने अपने सिद्धांत में? इसने कहा कि भाई साहब प्रकाश छोटी छोटी अलग अलग रंग की कणिकाओं का आकार। क्या होता है भैया? अलग 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 रंग की कणिकाओं का आकार। चलो हमने इसकी बात को 2 मिनट के लिए सही मान लिया, लेकिन लास्ट में क्या कहता है ये कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? और गलती कर बैठा। अरे गलती, और मॉडल क्या हो गया? गलत। बताओ पहला मॉडल समझ में आ गया क्या? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अरे न्यूटन का, फिर किसका आया? 1678। इसने कितनी बातें कही भाई? 4। पहली बात स्रोत से। कहां से भाई? प्रकाश का उत्सर्जन तरंग आग्र के रूप में होता है। तरंग आग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है, जब भी तो प्रकाश क्या बढ़ता है? आगे। इसने प्रकाश के संचरण के लिए किसकी कल्पना की? ईथर की। परंतु एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था माइकलसन मोरले। अरे क्या नाम था? उसके ऋणात्मक प्रभाव से ईथर की पुष्टि। ये प्रकाश को कैसी तरंग मानता है? अनुदैर्घ्य, जो कि गलत है। प्रकाश तो कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। कैसी तरंग होती है? बात करें मैक्सवेल, मैक्सवेल कहता है कि जो प्रकाश है क्या है भाई? वो कौन है? EMF। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसने किस किस घटना की व्याख्या की? तो याद रखना, पहली घटना कौन सी थी? दूसरी घटना, तीसरी घटना व्यतिकरण, और चौथी क्या थी? विवर्तन, और 5वीं क्या थी? अब ये अलग ही रागनी गा रहा है। ये कब आया? 1905 में। ये कहता है प्रकाश का उत्सर्जन हो या क्या हो, अवसर्जन। किसके रूप में होता है? फोटोन। अरे किसके रूप में होता है? लेकिन इसने भी 4 घटनाओं की क्या कर दी? व्याख्या। पहली घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमान प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव। आगे बात समझ में। अब बताओ टोटल घटना कितनी हो गई?
9। कितनी हो गई भैया? क्या 9 घटनाओं की व्याख्या अकेला मैक्सवेल कर सकता है? अगर मैक्सवेल कर देता सारी घटनाओं की व्याख्या तो प्रकाश क्या होती? तरंग। अरे क्या होती? अगर 9 घटनाओं की व्याख्या अकेला कौन कर देता? प्लांक कर देता तो प्रकाश क्या होता? कण। लेकिन इन 9 घटनाओं की व्याख्या 2 सिद्धांत करते हैं, मैक्सवेल और प्लांक। इसलिए प्रकाश वर्तमान में कैसी प्रकृति में? द्वैत। तो पेपर में पूछा जाएगा प्रकाश की प्रकृति होती है, उत्तर क्या दोगे? मैक्सवेल के अनुसार, प्लांक के अनुसार। पहला टॉपिक कितने भाइयों को समझ में आ गया? लाइन टू लाइन क्लियर हो गया? ठीक है भाई। और जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं जिनको नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स ले लें भैया। क्या ले लें? आगे तुम्हारे पास तो होंगे, जो भी भाई इस वीडियो को देखें वो नोट्स ले लें। बाकी तुमको क्या करना है, टॉपिक के साथ साथ, टॉपिक पढ़ लिया उसके तुरंत बाद क्या पढ़ो भैया? नोट्स। क्या पढ़ो भैया? तो याद हो जाएगा तुरंत टॉपिक की टॉपिक। अब सुनने का काम खत्म भाई। अरे याद करना है आपको, बाद में सुन लेंगे जब वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी समझे जाओ आप। आगे चलें भाई, अगला टॉपिक कौन आता है? अरे बाद में सुन लेंगे, मैं ये कह रहा हूँ जब वीडियो खत्म हो जाएगी। अभी तुम समझे जाओ क्या क्या पढ़ा अपन ने। अगला टॉपिक आता है जबरदस्त। क्या नाम है टॉपिक का भैया? तरंगाग्र। ये कब पूछा गया है भाई? 2014 में। कब पूछा गया भैया? इसको इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं भैया? हाँ भाई, तरंगाग्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्ट परिभाषा पूछी जाती है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, यानी वेव फ्रंट क्या होता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या होता है? उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ। उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जानते हो? रास्ता। क्या हो गया भैया? रास्ता। जिनकी एक स्रोत से दूरी क्या होती है? समान। देखो इन सब की इस एस स्रोत से दूरी क्या है? समान। तो बताओ ये जो बिंदुपथ है, रास्ता है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या परिभाषा हो गई? उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ। अरे ये रहा भाई, उन सभी बिंदुओं का जिनकी स्रोत से दूरी, कहां से भैया? स्रोत से दूरी क्या होती है? समान। बताओ क्या कहलाता है? तरंगाग्र। अरे क्या कहलाता है? क्या है तरंगाग्र? उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी स्रोत से दूरी समान होती है, उसे बताओ क्या कहते हैं? तरंगाग्र। क्लियर हो गया भैया? तो परिभाषा पूछे तो क्या परिभाषा लिखोगे? उन सभी बिंदुओं का जिनकी स्रोत से, कौन से स्रोत से? प्रकाश स्रोत से दूरी क्या होती है? समान। ये 2014 में परिभाषा पूछी गई है आपसे। अब तरंगाग्र कितने तरह का होता है भाई? तरंगाग्र 3। तरंगाग्र कितने तरह का? तो आपसे पूछे तरंगाग्र के प्रकार, क्या पूछे भैया? तो याद रखना तरंगाग्र कितने तरह का होता है भाई? 3 तरह का। कितने तरह का होता है? सबसे पहले आता है गोलीय तरंगाग्र। क्या आता है भैया? पहले तरंगाग्र का नाम बोलो। ठीक है भैया। दूसरे नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है? बेलनाकार। क्या आता है भैया? क्या मेरे भाई? तरंगाग्र। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है भैया? समतल तरंगाग्र। क्या आता है भैया? ठीक है। तो तरंगाग्र कितने तरह का भाई? आज हम मात्र 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो प्रकाश की प्रकृति और एक क्या टॉपिक पढ़ेंगे? तरंगाग्र। ठीक है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। उसके बाद 2 दिन का हो रहा है चैप्टर, यानी 5 से 6 दिन। कितने दिन भैया? तो आप रेगुलर इस तरीके से देखते रहे किस किस तरीके से टॉपिक चल रहे हैं। पहले बताओ तरंगाग्र क्या होता है? उन सभी बिंदुओं का जिनकी स्रोत से दूरी समान होती है। अच्छा, इसी तरह से याद रख लोगे आप ऐसे, उन सभी बिंदुओं का जिनकी किससे भाई? स्रोत से दूरी क्या होती है? समान। क्या कहलाता है? तरंगाग्र। अच्छा, तरंगाग्र कितने तरह के? 3। पहला बताओ, दूसरा बोलो और तीसरा बोलो। समतल तरंगाग्र। पहले बात किसकी करते हैं भाई? यदि प्रकाश स्रोत, क्या बोला भाई मैंने? प्रकाश स्रोत है, बिंदुवत है। कैसा है भैया? तो याद रखना तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय। तो बताओ ये कौन सा तरंगाग्र है? गोलीय तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र है? हाँ भाई, क्या याद रखना आपको? यदि प्रकाश स्रोत, क्या बोला भाई मैंने? कैसा होता है? बिंदुवत। बिंदुवत मतलब जैसे बल्ब। अब इस बल्ब को देख रहे हो आप, तो इसके चारों तरफ गोला ही तो बन रहा है। अरे क्या बन रहा है भैया? गोला। ये बल्ब को देख रहे हो आप, तो मुझे बताओ बल्ब के चारों तरफ, इधर देखो बल्ब को, इसके चारों तरफ क्या बन रहा है? गोला। क्या बन रहा है भैया? वीडियो में नहीं दिखा सकते आप, इधर ध्यान दो। तो कौन सा तरंगाग्र है भैया? गोलीय तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र है भैया? हाँ भाई, यदि स्रोत बिंदुवत है, यदि स्रोत तो तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय। बल्ब के चारों तरफ गोला बनता है। ठीक है।
यदि स्रोत किसके रूप में? लंबाई के रूप में। किसके रूप में भैया? यदि स्रोत किसके रूप में? जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल ट्यूबलाइट, अरे ट्यूबलाइट, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? बेलनाकार। अरे कैसा बनेगा भाई? हाँ भाई, यदि स्रोत लंबाई के रूप में होता है तो तरंगाग्र कैसा होता है? बेलनाकार। तो बताओ भाइयों, ये कौन सा तरंगाग्र है? बेलनाकार तरंगाग्र। अरे कौन सा तरंगाग्र है? हाँ भाई, यदि प्रेक्षक और स्रोत, क्या बोला भैया मैंने? अत्यधिक दूर होते हैं, बहुत दूर, क्या होते हैं भैया? हाँ भाई याद रखो, यदि प्रेक्षक, क्या बोला भैया मैंने? और स्रोत, यदि प्रेक्षक और बहुत दूर होते हैं, कहाँ होते हैं भैया? तो गोलीय का छोटा सा भाग, देखो ये रहा छोटा सा भाग, और बेलनाकार का भी छोटा सा भाग। बताओ कैसा नजर आता है? समतल। अरे कैसा नजर आता है? तो बताओ तरंगाग्र किसे कहते हैं? उन सभी बिंदुओं का, बिंदु पर, उन सभी बिंदुओं का जिनकी स्रोत से दूरी समान होती है। बोलो क्या कहलाता है तरंगाग्र? कितने तरह का होता है तरंगाग्र? पहला भाई, दूसरा और तीसरा। यदि स्रोत कैसा होता है? बिंदुवत, तो गोलीय तरंगाग्र। यदि प्रकाश स्रोत किसके रूप में हो तो कैसा तरंगाग्र होगा? और यदि प्रेक्षक और कौन भाई? स्रोत अत्यधिक दूरी पर हो, किस पर हो भैया? तो गोलीय का और बेलनाकार का छोटा सा भाग कैसा नजर आएगा? समतल। तो आज हमने कितने टॉपिक पढ़े भाई? 2। ठीक है। अच्छा, एक तीसरा और पढ़ लो। एक होती किरण, क्या होती है भाई? आज का तीसरा टॉपिक, क्या नाम है टॉपिक का? पहला टॉपिक क्या था? प्रकाश की प्रकृति। उत्तर क्या आया? द्वैत। क्या उत्तर आया? आज का दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा भैया आपने? तरंगाग्र। और आज का तीसरा टॉपिक क्या? किरण। किरण क्या होती है? तरंग आग्र पर खींचा गया लंब। क्या बोला रहा मैंने? क्या कहलाती है? ये तरंग आग्र ये रहा, इस पे लंब खींचो, तो ऐसे तो खींचेंगे लंब। तो बताओ ये कौन है? कौन है रे? किरण। ये तरंग आग्र है, इस पे क्या खींचो? लंब। अरे खींच दिए लंब ये। ऐसे ही ये समतल तरंग आग्र है, ऐसे इस पर भी क्या खींच दो? लंब। बताओ ये क्या है? किरण। अरे क्या है भैया? इसका मतलब खड़ा है या पड़ा है? ये खड़ा। अरे आकृति खड़ा है तो ऐसा लंब हो गया ना इसमें, तो तरंग आग्र पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? किरण। तो भाइयों आज हमने कितने टॉपिक पढ़े? 3। पहला टॉपिक था प्रकाश की प्रकृति। तो आपको